नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस विथ वासु। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी में जो अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तक है उसमें से कवि परिचय जरूर पूछा जाता है, जो भी 4 अंक का होगा और बहुत ही ये 4 अंक प्राप्त करना बहुत ही आसान है। तो इस वीडियो में तुलसीदास का हम कवि परिचय देखेंगे। प्रश्न परीक्षा में कुछ इस प्रकार से करके आता है कि तुलसीदास का कृतित्व एवं व्यक्तित्व परिचय लिखिए। तो हमें उनमें दोनों चीज़ें लिखनी होती हैं। व्यक्तित्व परिचय में तो उनका जन्म, गुरु, जन्म स्थान के बारे में बताना होता है, और कृतित्व परिचय में उनकी रचनाओं, भाषाओं, छंद, अलंकार के बारे में बताना होता है। तो तुलसीदास का हम देखेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, तुलसीदास का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार से है। हिंदी साहित्य के राम काव्य धारा के महान भक्त कवि तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। कि हमें लिखना है इस पंक्ति में क्या हो गया कि तुलसीदास के बारे में हो गया कि कौन सी काव्य धारा के थे और जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ। दूसरा लिखते हैं हम, दूसरी पंक्ति, दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म एटा जिले के सोहो गांव में हुआ। इनके जन्म के बारे में, जन्म स्थान के बारे में 2 मान्यताएं थी और जन्म 1532 में हुआ। तुलसीदास का नाम गोस्वामी तुलसीदास। इनके बचपन का नाम था राम बोला, उपनाम गोस्वामी अभिनव वाल्मीकि। इनके गुरु का नाम था नरहरि या फिर नरहरि दास। माता का नाम था हुलसी देवी, पिता का नाम था आत्माराम दुबे। तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली। ये तो इनका जीवन परिचय हो गया, व्यक्तित्व परिचय हो गया। अब हम देखेंगे इनका कृतित्व परिचय एवं रचनाएं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं तुलसीदास की भाषा अवधी और ब्रज दोनों रही हैं। इन्होंने दोनों भाषाओं में रचनाएं की हैं। इनका जो प्रिय छंद है वो दोहा और चौपाई, क्योंकि इन्होंने दोहा चौपाई का अत्यधिक प्रयोग किया है। वैसे इन्हें अन्य छंदों का प्रयोग भी किया है, सोरठा का भी किया है इन्होंने, हरिगीतिका का भी किया है। इनका प्रिय अलंकार रहा है रूपक। रूपक का इन्हें बादशाह भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख 12 रचनाएं थी और राम काव्य धारा की सबसे प्रसिद्ध महान कवि हैं तुलसीदास। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, दूसरी है दोहावली, तीसरी है गीतावली, चौथी है विनय पत्रिका, 5वीं है रामलला नेचू, 6ठी है वैराग्य संदीपनी, 7वीं है जानकी मंगल, 8वीं पार्वती मंगल, 9वीं है दोहावली, 10वीं रामाज्ञा प्रसन्न, 11वीं हनुमान चालीसा, 12वीं हनुमान बाहुक। वो मैंने लिखी नहीं, हनुमान बाहु। आगे है रामचरितमानस, इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। रामचरितमानस इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, जो आजकल हम रामायण के नाम से भी जैसे जानते हैं। इसकी भाषा रामचरितमानस की अवधी है, अवधी भाषा जो अवध क्षेत्र में बोली जाती है। और इस रामचरितमानस से ही हमारे क्षितिज में पाठ भी लिया गया है। दूसरा जो पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वो रामचरितमानस के बालकांड से ही लिया गया है। तो हमसे ये रामचरितमानस बहुत महत्वपूर्ण है, पर हमारी परीक्षा की दृष्टि से और इनकी दृष्टि से भी। तो रामचरितमानस बालकांड से लिया गया है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसकी भाषा अवधी है, अवधी, और छंद दोहा चौपाई है। और लास्ट में इनकी मृत्यु मैंने लिखी नहीं, तो इनकी मृत्यु लिख देता हूँ। 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है कि तुलसी कंके तीर कृष्ण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो 1680 विक्रमी संवत 1680, तो जिस विक्रमी संवत 1680 में तुलसीदास ने शरीर छोड़ा था, अर्थात ईस्वी सन में हम उनको उसको देखेंगे तो बनती है 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे तो आपके 4 में से 4 अंक पूरे आएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।